ये देखें नाजरीन, हमने मज़ेदार सादा पुलाव बनाया है और आप इसे हमारे साथ बनाना चाहते हैं तो चले आए, हम शुरू करते हैं बनाना। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सादा पुलाव बनाने की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच नमक के। हमने चिकन क्यूब भी डालनी तो इसलिए हम नमक डालेंगे 3.5 चमचे। 3.5 चमचे नमक के। 1.5 किलो चावल है हमारे पास, सेला चावल। और 1 चिकन क्यूब डाली हमने और 3.5 चम्मच नमक के। इसी तरह हमने एक मोटा प्याज लिया है, उसको छीलकर काट लिया है। और हमने 6 अदद जुए लहसुन के लिए हैं, 3 मिर्चें ली हैं और उसको बारीक कर लिया है। और इसी तरह हम लेंगे दड़ा मिर्च 1 चम्मच और दड़ा मिर्च के साथ हम डालेंगे, साथ ही हम इसके लेंगे 1 चम्मच सूखे धनिया का। 1 चम्मच हमने दड़ा मिर्च लिया है, 1 चम्मच सूखे धनिया का। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे बिरयानी मसाले का। यह हमने बिरयानी मसाला लिया है नेशनल का बिरयानी मसाला 1 चम्मच डालेंगे। और इसके साथ ही हमें ज़रूरत है 1 चम्मच प्लेन कर लेनी है हमने 1 चम्मच सुरख मिर्च की। इससे क्या होगा कि हमारे चावलों में नॉर्मल मिर्चें होंगी और वो बगैर किसी सालन के भी हम शौक़ से खा सकते हैं, पुलाव को अच्छा बना सकते हैं, लजीज। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि हम साबुत नहीं डाल रहे तो इसलिए हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, क्योंकि इसमें पहले मसाले में भी ज़ीरा काफ़ी डाला हुआ है। ये तो हमें मसाला जार चाहिए। और इसी तरह हमने 1.5 किलो चावल लेने हैं, सेला चावल हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने सेला राइस लिए हैं और इसको हमने 2 घंटे पहले भिगोना है। और इसमें हम अब शुरू करेंगे। हमें चाहिए बड़ा मग है, ये देखें आप, ये बड़ा मग है। और ये हमें एक भरा हुआ घी का चाहिए, तकरीबन हमें 1 पाव घी चाहिए इसके लिए। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। काट थोड़ी ऐसे हम इसमें डालेंगे। ये 1 मग भर के ऑयल का, ये हमने पूरा भर लिया है। अगर आप घी यूज़ करें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको घी पसंद है तो। जैसे ही ये गर्म होता है तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको हमने डार्क ब्राउन करना है, इसके डार्क ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, इसको हमने डार्क ब्राउन करना था। ये देखें, प्याज हमारा ब्राउन है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के लिए हम इसको ढक्कन देंगे जल्दी से, ढक्कन रखेंगे। ढक्कन से ये फ़ायदा होता है कि हम एक तो छींटे नहीं पड़ती और दूसरा फिर इसका जो है ना भाप वो सारे किचन में नहीं फैलती। अब इसको हम उठाते हैं और ये देखें, ढक्कन देने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि प्याज का कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है ऐसे। अब इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें जो हमने लहसुन और हरी मिर्चें कूट के रखी थी, वो डालेंगे। और इसके साथ ही ये सारे मसाला जार
सारे मसाले डालेंगे हम, और चिकन क्यूब भी हम इसमें डाल देंगे साथ। अब हम अच्छी चम्मच हिलाएंगे और ये देखें कितना अच्छा मसाला हमारा तैयार हो गया। हमने इसको ऐसे ही हिलाते रहना है, और थोड़ा सा पानी हम इसमें एक छिट्टा डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा पानी हमने इसमें डाला है ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और ये चिकन क्यूब भी खुल जाए, क्योंकि हमने इसको पहले से मेल्ट नहीं किया था, इसलिए हमने इसको बीच में ऐसे ही डाल दिया और अब इसको लोई की मदद से मेल्ट हो रही है। ऐसे अब हम इसमें डालेंगे हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं और ये सेला चावल हैं, दोबारा से हम आपको बता रहे हैं। और हमने इसमें 1.5 किलो ही पानी डालना है, क्योंकि हमने इसे 2 घंटे पहले से भिगो के रखा है, तो इसलिए हमने इसमें पूरा 1.5 लीटर बोतल हमने 1.5 लीटर नापी है। आप भी चाहें तो 1.5 लीटर की कोको कोला या कोई भी बोतल अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 1.5 लीटर हमने बोतल नापी है और ये पूरी 1.5 लीटर जाएगी इसके अंदर, और इससे ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और ये देखें इसको उबाला आ गया। अब हम इसमें चावल डालेंगे और हम हाथ के साथ डालेंगे चावल, ऐसे नीचे से पानी छोड़ते जाएंगे। ऐसे हम चावलों को साथ अच्छी तरह सब चावल डालेंगे। और आपको हमने पहले भी एक दफ़ा बताया था, जब हम चावल बनाते हैं तो उसके नीचे हमें थोड़ा सा पानी ऐसे भीगे हुए चावलों के नीचे छोड़ना चाहिए। तो जब हम हाथ से डालते हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी किरक तो जो भी हो रह जाती है। हम उसको धोते तो हैं 3-4 बार, फिर भी ऐसा होता है कभी कभार के कोई चावलों में अगर रह जाए तो नीचे बैठ जाती है। तो बेहतर है कि हम हाथ के साथ ऐसे चावल डालें और इस तरह से पानी को हम एक साइड पे करके हाथ के साथ सारे चावल निकाल लेते हैं। ये हम सारे चावल निकाल लिए पानी में से। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और आप देखें कि पानी बिल्कुल कम है इसमें। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, पानी 1.5 लीटर ही डालना है इसमें हमने। ऐसे हमने इसको कर लिया है। इसको हम चेक करेंगे, इसको उबाला आना शुरू हो गया और अब इसको उबाला आ रहा है तो हम इसकी आंच को दरमियाना कर देंगे ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएं, और फिर हम इसको दम में रखेंगे। आप देखते हैं कि इसको उबाला आ गया। ऐसे हम इसकी आंच दरमियानी करेंगे। ऐसे हम इसको चेक करेंगे, इसका पानी खुश्क हो गया है। और अब हम इसके नीचे तवा रखेंगे। हम जब भी चावल बनाएं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तवा हमने ज़रूर रखना है नीचे। उससे फिर ये होता है कि चावलों को अच्छी तरह से दम आ जाता है। और इसको हम रुमाल भी देंगे गीला, इसको गीला रुमाल लपेटेंगे। ऐसे हम इसको गीला रुमाल देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़र्दा रंग। इसको हमने दूध में डाल के रखा हुआ है, अच्छी तरह से दूध में इसको हमने हल कर लिया है ज़र्दे के रंग को, और एक साइड पे हम इसको डाल देंगे। ऐसे ही गीला किया हुआ रुमाल लेना है हमने और वो रुमाल अच्छी तरह से यहाँ पे देना है ताकि भाप कहीं से निकले ना, ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए। और अब हम इसको 7 मिनट दम पर रखेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब इसको हमने तवे के ऊपर रखा था और तवा उस वक्त ठंडा था। तवा अब गर्म हो चुका है और हम इसकी आंच को धीमा करेंगे और फिर 7 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा सादा पुलाव तैयार है और आप इसे ट्राई करें
शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।